Hello, in today's video we will discuss an important topic. So 5 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी वेट लॉस जर्नी है वो अफेक्ट होती है, मोर ओवर उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अफेक्ट होते हैं. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो नंबर वन थिंग है वो स्टारवेशन है. मतलब लोग हैं वो क्रैश डाइट की तरफ ज़्यादा जाते हैं बिकॉज लोगों के दिमाग में ये सेट है कि भाई हमें तो इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए. सो इंस्टेंट सॉल्यूशन के चक्कर में वो क्रैश डाइट की तरफ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी उनकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होती है. Okay, and second thing, ignoring the protein and micronutrients. So माइक्रो क्रैश डाइट में जाने के चक्कर में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से प्रोटीन है वो डेफिशिएंट पे चली जाती है आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसीज हो जाती है, जिंक डेफिशिएंसीज हो जाती है एंड विटामिन सी डेफिशिएंसीज हो जाती है. सो ट्राई करो, अगर जो भी डाइट आप फॉलो करो इट शुड बी रिच एंड दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट. सो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आपकी डाइट में होने ही होने चाहिए, अदरवाइज आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल फेल है. सो थर्ड थिंग है, हम सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं एंड आज के टाइम पे आप यूट्यूब पे 1000 तरह की वीडियो आप देख लोगे कि मैंने 30 डेज़ में इतना वेट लॉस किया, 12 kg वेट लॉस करो इन जस्ट 30 डेज. सो कोई भी चीज़ जो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन दे रही है दैट मीन्स कि वो आपकी बॉडी को हार्श क्रिएट कर रही है. सो किसी भी चीज़ से अगर आपकी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट अफेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी. सो ट्राई करो, ऐसी डाइट फॉलो करो जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज नहीं है. अगर आप इस तरह की डाइट फॉलो करते हो तो उसकी रिजल्टेंट की वजह से आपकी बॉडी में हेयर फॉल दिखेगा, आपकी थिन नील्स है वो होना शुरू होंगे एंड मोर ओवर आपके ब्लीडिंग गम्स है वो भी होना शुरू करेंगे. सो ट्राई करो वेल बैलेंस डाइट कंज्यूम करने का, बिकॉज डाइटरी मॉडिफिकेशन इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको क्रैश डाइट की तरफ जाना है. डाइटरी मॉडिफिकेशन का मतलब ये है आपकी प्लेट में सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच होने चाहिए. only then it is very sustainable weight loss, otherwise it get failed. So कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपका वेट दुगनी रफ्तार से उतना ही ज़्यादा वापस आएगा जितना आपने लॉस कर दिया. सो इट इज़ नॉट द सस्टेनेबल वे टू लूज़ योर वेट. थर्ड थिंग, इग्नोरिंग द साइन. हमारी बॉडी जब भी डेफिशिएंट पे जाती है आपको साइन और सिम्टम्स जरूर दिखाती है. जैसे आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा थकावट होनी शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स हमें दिखते हैं. सो सम टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्लाइंट हैं वो सोचते हैं कि भाई ये या तो मेरे स्ट्रेस की वजह से है या फिर सीज़न को ब्लेम करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेड फ्लैग्स. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर आपको किसी भी डाइट की वजह से ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी प्लेट कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट में जा रही है. सो ट्राई करो डाइट इस तरह की हो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वेल बैलेंस तरीके से हों एंड इसी तरीके की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए. एंड फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें अपनी डाइट को ट्रीट करना है, पनिश नहीं करना है अपने आप को. बिकॉज लोग हैं इस तरह की डाइट भी फॉलो करते हैं कि वन टाइम पे एक मील उन्होंने कंज्यूम किया, दैट्स इट. सो डू यू रियली थिंक सो कि इस तरह की डाइट आपको आपकी बॉडी के लिए अफेक्टिव है? नो, इस तरह की डाइट आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अफेक्टिव नहीं है बिकॉज इट लीड्स टू यू इन अ माइक्रो डेफिशिएंट सिचुएशंस की तरफ वो आपको ले करके जाएगी. सो भले ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइम के लिए हो सकता है आ जाए, ठीक है, बट उससे क्या होगा, आपकी बॉडी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट पे जाएगी. सो जब भी आप इस तरह की डाइट छोड़ोगे आपके शरीर में एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आएगी, आपकी बॉडी साइन और सिम्टम्स दिखाना शुरू होंगे. इवन ये भी हो सकता है कि आपके थायराइड हार्मोन्स है, आपके बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस है वो भी आपके हो सकते हैं एंड मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा स्लो डाउन हो सकता है. सो कोशिश करो कि रियल डाइटरी अप्रोच आप फॉलो करो. फर्स्ट थिंग, वेल बैलेंस डाइट आप कंज्यूम करो जिसमें कार्ब्स, हेल्दी फैट एंड फाइबर इक्वल क्वांटिटी में हो. सो आपकी प्लेट है वो पूरी तरह से इस तरह से दिखनी चाहिए. सेकेंड थिंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो रही है तो ये किसी तरह की डाइट नहीं है, ठीक है. थर्ड थिंग, कंसिस्टेंट होना है, सस्टेनेबल होना है. अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करते हो तो रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे.
एंड रिस्पेक्ट करो अपनी बॉडी की नीड की। ऐसा नहीं करो कि अपनी बॉडी को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हो। एक टाइम खाना खाकर आप अपनी बॉडी को खुद नुकसान पहुंचा रहे हो। सो रिस्पेक्ट करो, आपकी बॉडी को बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है टू बेसिकली फुलफिल योर ऑल द वर्क लाइफ बैलेंस। सो इसके लिए अपनी बॉडी को हार्श सिचुएशन पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बेसिकली अगर आपकी डाइट आपको टायर्ड बना रही है, एनएक्सोशियस बना रही है, अनवेल बना रही है, देन इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। ओके, सो हेल्दी वेट लॉस करना है तो एक सस्टेनेबल डाइट आप फॉलो करो, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करो, सो दैट इट मेक यू स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द इनर सेल्फ। आपको अंदर से हील करना चाहिए। सो दैट इज़ द सस्टेनेबल वेट लॉस। इफ़ यू वांट any sustainable weight loss diet plan, then contact me, DM me yes in the comment box, or comment just wait so that I can help you. Thank you so much. And if you think that my video is valuable for you and agree with the thing, then do like, share and comment on my video. Thank you so much.